स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 75। आइए इस एपिसोड की शुरुआत एक नए सदवाक्य से शुरू करते हैं। अपने हौसले बुलंद कर, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है। बस आगे बढ़ता जा, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। मित्रों सादर नमस्कार। मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और इस 75वें एपिसोड में हम विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस एपिसोड में इस पाठ के भाग 7 में हम कुछ विशेष रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं संक्रामक रोग के बारे में। जैसा कि हम पहले भाग 6 में जुकाम और चेचक वाले रोग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। साथ में ऐसे कई संक्रामक रोगों के बारे में हम बात कर चुके हैं जो हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं और एक महामारी का रूप ले लेते हैं। इसके लिए हमने बचाव के भी उपाय के बारे में चर्चा किया। इस प्रकार हम संक्रामक रोग से किस प्रकार बच सकते हैं इसके लिए भी हम आगे चर्चा करेंगे तथा साथ में कुछ विशेष रोगों पर चर्चा करेंगे जिनमें मुख्य रूप से कई रोग हैं। जैसे हम दूषित जल से होने वाले रोग तथा इसमें मुख्य रूप से चेचक इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं जो दूषित जल से होने वाले रोग है। साथ में हैजा अतिसार आदि कई प्रकार के रोग हैं जो दूषित जल द्वारा फैलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 71% से अधिक मात्रा में जल है, जिसमें 86% जल लीवर अर्थात यकृत में होता है, 22% जल अस्थियों में पाया जाता है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न भागों में जल की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा के। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का संक्रामक रोग है जिसे हम संचारी रोग भी कहते हैं। इसके कई लक्षण होते हैं जिनमें मुख्य लक्षण सिर दर्द, छींक आना, नाक से पानी आना, कमजोरी, बुखार, कफ आदि ऐसे कई लक्षण हैं जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा रोग हुआ है। इन्फ्लुएंजा मुख्यतः वायु द्वारा फैलता है। यदि हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वायु से या सांस द्वारा एक दूसरे से आसपास आते हैं तो इससे इन्फ्लुएंजा एक दूसरे को हो सकता है। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस एक प्रकार का फ्लू वायरस हम कह सकते हैं। इसके लक्षण यह है कि इसमें कफ मुंह से निकलता है और चक्कर आता है, कमजोरी आती है और ठंड के साथ बुखार आ जाता है। साथ साथ त्वचा नीला पड़ने लगता है और मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, सांस फूलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार इस रोग के लक्षण हैं। इसी के साथ हमको इन्फ्लुएंजा का चेकअप भी कराना पड़ता है। इसके लिए चेक करने की एक अलग परीक्षण करने की अलग किट आती है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि इस रोग के लक्षण कफ, चक्कर आना, ठंड के साथ बुखार, त्वचा का नीला पड़ना, मांसपेशियों में दर्द आदि शुरू हो जाता है। साथ में सांस फूलने लगती है। इसलिए इसके लक्षण के आधार पर हम डॉक्टर से जाकर इसकी सलाह ले सकते हैं
और समय रहते इसका इलाज भी किया जा सकता है। इसका बचाव का उपाय यही है कि ठंडा एवं बासी खाना खाने से परहेज करना चाहिए। ठंडा पानी पीने से भी परहेज करना चाहिए। गर्म कॉफ़ी या गर्म पानी का सेवन करते रहना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं और ऐसा करने से हमारे रोग की प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे हमारा इन्फ्लुएंजा से हम आसानी से निजात पा सकते हैं। साथ में हम डॉक्टर की सलाह से हम इसका दवा ले सकते हैं और इसकी इलाज करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोलियो। पोलियो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है और यह एक प्रकार का महामारी का भी रूप धारण कर लेता है। आज कहा जाता है कि पोलियो से बचाने के लिए 2 बूंद जिंदगी के पोलियो की दवा पिलानी चाहिए। क्योंकि पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, यह एक प्रकार से एक भिन्न वायरस से होता है जो पोलियो वायरस के नाम से जाना जाता है। यह भोजन एवं जल द्वारा फैलता है। भोजन एवं जल द्वारा अर्थात जब भोजन और जल पर मक्खियाँ बैठती हैं तो वे मक्खियाँ दूसरे व्यक्ति के भोजन पर चली जाती हैं, जिसके कारण हम उसे भोजन को खा लेते हैं और पोलियो के जो विषाणु होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यह पोलियो फैलता है। इसमें मुख्य रोग के लक्षण यह है कि इसमें सिर दर्द, गले में खराश, बुखार, थकान, जी मिचलाना, सिर दर्द, उल्टी, कमजोरी, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, साथ में हाथ पैर में जकड़न, हड्डियों व जोड़ों में दर्द और अंगघात की समस्या हो जाती है। इसके बचाव के लिए पोलियो का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि 2 बूंद जिंदगी के, इसलिए 2 बूंद 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो का 2 बूंद टीका पिलाया जाता है। रोगी के मल को खुले में न छोड़ें, यह भी एक मुख्य हमें बचाव का तरीका है। अतः हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि खांसी व छींक से निकली लार के बूंदों में भी वायरस होता है। वायरस भरी यह बूंदें बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। इस प्रकार यह पोलियो फैलता है। नीम के पत्तियों को जलाने से भी यह रोग आसानी से उसके विषाणु नष्ट हो जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एक अन्य प्रकार के रोगों की, जिसे हम मलेरिया कहते हैं। मलेरिया नाम हर लोग मलेरिया रोग से परिचित हैं और यह लगभग हर जगह इसके रोगी मिल जाते हैं। यह प्लाज्मोडियम मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। यह फैलने का माध्यम ही मादा एनाफिलीज मच्छर है जो जिसके काटने से होता है। इसके रोग के लक्षण यह है कि इसमें तीव्र ज्वर, सिर दर्द, बदन दर्द और कपकपी के साथ बुखार आने लगता है। एक प्रकार से मलेरिया जो प्लाज्मोडियम जो सूक्ष्म जीव है, यह मादा मच्छर में एक स्टोर के रूप में काम करता है। यह हमारे यकृत की कोशिकाओं को नुकसान करता है और जो हमारे खून की कोशिकाएं, मुख्य रूप से जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसके लाल रक्त कणिकाओं को खा जाता है। इसमें मुख्य रूप कहें तो इसके लक्षण तीव्र ज्वर, इसमें बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, सूखी खांसी आ जाती है और जैसे भी ज्वर उतरता है खूब तेज़ी से गर्मी या पसीना आने लगता है। इसके जो यह रोगाणु होते हैं, यह एक तरह से हंसिया के तरह के होते हैं। इसमें सिर दर्द, बदन दर्द और कपकपी के साथ बुखार आता है। इससे बचाव का उपाय भी हमको करना चाहिए। इसके टेस्ट के लिए मलेरिया टेस्ट किया जाता है, मलेरिया का परीक्षण किया जाता है और साथ में किट भी आ गई है जिससे आसानी से मलेरिया रोग का परीक्षण किया जा सकता है। मलेरिया कई प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्मजीव के कारण होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से पीवी मलेरिया और प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम से पीएफ मलेरिया होता है। पीएफ मलेरिया बहुत ही घातक होता है। इसके बचाव का
जो उपाय है बस यही है कि हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और मच्छरों को न बढ़ें इसके लिए हम कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। मलेरिया के बड़े लक्षण यह है कि तेज़ बुखार आता है, कँपकँपी छूटता है, सिर दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, पसीना आता है, मांसपेशियों में खूब दर्द होता है, कमजोरी लगता है और बेचैनी और उल्टी भी आने लगती है। ये सभी मलेरिया के मुख्य लक्षण हैं जो आसानी से मलेरिया रोग में दिखाई पड़ जाती हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे अगले कुछ रोगों के साथ हम अन्य एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।